बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अपने आप से शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ फैसले आने हैं और उन फैसलों के नतीजे में अंदाज़ा हो सकेगा कि मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो हम सबको पता ही है, लेकिन जो एफर्ट्स की जा रही हैं बाकायदा तौर पर, उन एफर्ट्स को आगे कैसे बढ़ाना है और उस एजेंडे को, उस हदफ को कैसे हासिल करना है, क्रश इमरान खान, क्रश PTI और मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब को कैसे प्रमोट करना है और कैसे उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना है, ये इस पे बहुत तगदा हो रही है। लेकिन इसका सारे का सारा इन्हिसार जो है वो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, और सुबह कुछ और शाम कुछ, दोपहर कुछ, और चीज़ें इस अंदाज से बाज़-औक़ात बदलती हैं कि वहम गुमान में भी नहीं होता, और बल्कि स्क्रिप्ट राइटर के भी अंदाज़ा नहीं होता, स्क्रिप्ट राइटर के भी, कि ये स्क्रिप्ट उसका जो लिखा हुआ है ये आगे जाके क्या इम्प्लीमेंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो ड्रामे लिखे जाते हैं उन ड्रामों का भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि दरमियान में जाके पता चलता है कि इस जो करैक्टर को पजीराई नहीं मिल रही, या इस करैक्टर को पजीराई नहीं मिल रही और लोग पसंद नहीं करते, तो उसको फिर दरमियान में जाके गायब कर दिया जाता है और वो स्क्रिप्ट राइटर जो है उसे कह दिया जाता है कि इस करैक्टर को हटा दें, क्योंकि इसकी वजह से पूरे का पूरा ड्रामा जो है वो फ्लॉप हो रहा है, लिहाजा उसको हटा दिया जाता है। फिर अगर किसी की एंट्री डालनी हो तो स्क्रिप्ट राइटर को कहा जाता है कि वो फलां की रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, उसकी मकबूलियत है, तो ड्रामे को उठा दिया जाएगा, लिहाजा उसको ले आए। तो वो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो उसी करैक्टर को बिल्ड करता है और उस किरदार को भी दाखिला दिया जाता है और फिर एक नए अदाकार शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसा ही कुछ होता है और स्क्रिप्ट लिखा जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट जो है, मसला ये है कि पहले बहुत ज़्यादा कॉपी की जाती थी। ड्रामे जो हैं माजी में बहुत हमारे ड्रामे मकबूल थे और फिल्में बहुत ज़्यादा मकबूल थी, लेकिन हमारे फिल्म साजों ने ये किया था कि जो पुरानी फिल्में हैं या हमसाया ममालिक की फिल्में होती थी, वहीं से स्क्रिप्ट उठाया जाता था, सिर्फ उसका किरदार बदले जाते थे और उसी स्क्रिप्ट के साथ नई फिल्म बना के पेश कर दी जाती थी, ड्रामे पेश कर दिए जाते थे। तो वो ड्रामे भी फ्लॉप होना शुरू हो गए थे और फिल्में भी फ्लॉप होना शुरू हो गई थी और उससे फिल्म साजों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा कॉपी की जाए या बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो, तकरार हो और उसको मुसलसल एक ही स्क्रिप्ट बार बार घुमाया जाए, तो वो ड्रामे भी कामयाब नहीं होते और वो फिल्में भी कामयाब नहीं होती। इसलिए फिर फिल्म साजों को हटा दिया जाता है, फिर नए फिल्म साज आते हैं और फिर नए स्क्रिप्ट राइटर आते हैं। तो इसी तरह ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ड्रामों और फिल्मों में तो काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है, और लेकिन मौज़ूआत तब्दील हो चुके हैं, फिर नए नए मौज़ूआत आए और उसके बाद फिर ड्रामे भी आपको पता है दोबारा से मकबूल होना शुरू हो गए, फिल्में भी अब कुछ बनी हैं वो कामयाब होना शुरू हो गई हैं और बल्कि अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं। लेकिन हमारा जो सियासत का स्क्रिप्ट है वो उसी तरीके से वही चल रहा है और कॉपी पेस्ट ही चल रहा है, और वही स्क्रिप्ट जो है पिछले 17 महीनों से वो फ्लॉप हो चुका है और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें ज़रा थोड़ी सी तब्दीली की जिद्दोजहद की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उस जो तब्दील शुदा स्क्रिप्ट है वो अभी तक जो प्री लॉन्च हुआ है, प्री लॉन्चिंग जो उसकी हुई है, उसमें तो वो कामयाब नहीं हुआ और उसमें तो बड़े बुरे तरीके से पिट गया है और अब उसको रीलॉन्च का वक्त आ चुका है। रीलॉन्चिंग 21 अक्टूबर को है और 21 अक्टूबर को देखना है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो उस स्क्रिप्ट को कबूल करते हैं या नहीं करते, रीलॉन्चिंग कबूल करते हैं या नहीं करते। ये इसका इम्तहान है और ये सिर्फ इम्तहान, अब ये इम्तहान मुस्लिम लीग नवाज का नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज आराम से सुकून से बैठी है और वो कहती है कि हमें तो कोई फिक्र नहीं है, ये जिनका प्रोजेक्ट है वो खुद ही कामयाब करेंगे, अब उनका ज़्यादा मसला है, हमारा मसला नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, उनके साथ सुलह हो नहीं सकती, उनको एक दफ़ा सज़ा दी जा चुकी है, जेल में डाला जा चुका है। हमारी ख्वाहिश भी थी और लेकिन हमारी ख्वाहिश से बढ़कर इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सख्तियाँ की गई हैं और मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी, लिहाजा हमें अब सुकून हासिल है और हमारा ये मसला नहीं रहा। अब PTI को कंट्रोल करना, इमरान खान को साइड लाइन करना और उनको सियासत से आउट करना, ये एस्टेब्लिशमेंट का मसला है, हमारा नहीं है। ये स्क्रिप्ट राइटर जाने और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, हमारा ये इशू नहीं है। हम आराम से सुकून से बैठे हैं, हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद ही हमवार होंगे और इस रास्ते के हमवार करने को पाकिस्तान के अवाम भी कबूल नहीं कर रहे और अब पाकिस्तान के दूसरे जो पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के, बाकी पोलिटिकल प्लेयर्स भी मैदान में आ चुके हैं। उनको भी अंदाजा है कि ना ये सारे का सारा खेल ही खराब किया जा रहा है, और माजी में तो इलेक्शन जो होते थे वो तो करीब जाके पता चलता था और पोलिंग डे वाले दिन पता चलता था कि क्या हो रहा है और किसके हक में RTS बैठना है, किसके हक में नहीं बैठना, और ROs ने क्या रोल अदा करना है
और इलेक्शन कैसे उचकाया जाएगा वो करीब जाके पता चलता था। लेकिन ये वाला इलेक्शन है, उस कई महीने पहले, अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया लेकिन उससे पहले ही सबको पता चल चुका है कि इसमें किस पार्टी को और किस जमात को, किस रहनुमा को प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी सरकारी अम्ब्रेला के नीचे, सरकारी छतरी के नीचे उसको प्रमोट करने के लिए तोगो की जा रही है। और वो करेक्टर भी ऐसा है कि जो गालियां भी दे चुका है, धमकियां भी दे चुका है, गिरबान भी पकड़ चुका है, सजाए मौत भी दिलवा चुका है, सब कुछ कर चुका है, लेकिन उसको वापस मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल नहीं कर रहे। बहरहाल आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट, आज कुछ फैसले होने हैं और उन फैसलों के नतीजे में अंदाजा होगा कि जनाब मामला किस तरफ जा रहे हैं। और वही एक तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला देना है और साइफर केस का मामला है कि वो किस तरफ जाएगा जी, और उसके नतीजे में क्या इमरान खान साहब का ट्रायल होगा या नहीं होगा, ट्रायल रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा। ज्यादा इम्कान यही है कि कोई होम्योपैथ किस्म का फैसला आएगा और ट्रायल नहीं रोका जाएगा और ट्रायल चलता रहेगा। और अगर ये फैसला आ जाता है कि ट्रायल रुक जाता है तो फिर मूड नजर आ जाएगा कि क्या मूड है, क्या वही स्क्रिप्ट चल रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में कोई तब्दीली आई है, मनोवरिंग आई है, सबके हाथ पांव खोले जा रहे हैं कि ठीक है जी इलेक्शन का मैदान है, सियासत है, आप अपने अपने बाजू आजमाएं और जो जीतेगा हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। और अगर इमरान खान साहब के बारे में आज फैसला आता है कि नहीं जनाब ये ट्रायल भी चलेगा और ये सब कुछ इस तरह से होगा, तो फिर इसका मतलब है कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है। तो इस वक्त तक चीजें नजर आ रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। और वो सख्तियां इसलिए बढ़ा दी गई हैं कि इमरान खान साहब के साथ जितनी भी मसालियत की कोशिशें की गई, अब तक उन मसालियती कोशिशों में, उस मफाहमती फार्मूलाज में आगे बात नहीं बढ़ सकी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अली साहब के जरिए भी ये काम किया गया, एजाजुल हक साहब के जरिए भी ये काम किया गया, मोहम्मद अली दुरानी साहब के जरिए भी ये काम किया गया, लेकिन उसका अभी तक हतमी नतीजा कोई नहीं निकला। और इमरान खान साहब भी जो हैं वो अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खासतौर पर अब इंतजार कर रही है 21 अक्टूबर का, और ये प्रोजेक्ट है, आखिरी प्रोजेक्ट है। मेरा ख्याल है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो वेल एंड गुड, जिसके इम्कानात 5% भी नहीं है, 10% भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। और अगर ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो उसके बाद फिर मामला को दोबारा इमरान खान साहब के साथ मामला सीधे करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब चूंकि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को फुल डोज दी जा रही है, और फुल डोज भी आउट ऑफ द वे जाके दी जा रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर से पहले पहले जो हमारे सामने कुछ चीजें हैं, कुछ जो हमारे पास इवेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उस्मान डार साहब को ये निगरान हुकूमत ने उठाया और फिर उनको एक इंटरव्यू के जरिए सामने लेके आए, और फिर इसी तरीके से सदाकत अब्बासी साहब को उठाया गया, उनको भी एक इंटरव्यू के जरिए सामने लेके आए। ये 2 इवेंट हो चुके हैं। पाइपलाइन में शेख रशीद साहब मौजूद हैं और पाइपलाइन में दीगर रहनुमा मौजूद हैं, और जिनको कहा जाता है कि उनका भी इंतजार किया जा रहा है। फिर खावर मानिका जो है उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि खावर मानिका को भी शायद वो भी आ जाएं और वो भी इंटरव्यू दें और वो भी कुछ बातें करें, उनके जरिए कुछ कोशिश की जाएगी। फिर खावर मानिका के साथ साथ फिर आजम खान को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उनको उठाया गया था और फिर वो अचानक मंजर आम पे आए। अब उनका चालान जो साइफर केस में पेश किया गया, उनका बयान शामिल है, बयान जो दफा 161 का बयान जो है वो शामिल किया गया है। ये सब कुछ किया जा चुका है। इसी तरीके से जो असद उमर साहब हैं उनका नाम FIR में मौजूद है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो जमानत पर हैं, उनको भी विटनेस बॉक्स में लाया जाएगा। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ ये सारी सख्तियां इसलिए की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की देखा जा रहा है कि उनकी रीलॉन्चिंग जो है वो कैसी होगी और उसके नतीजे में क्या मामला होंगे। और अगर ये प्रोजेक्ट चला आगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं रहा। बहरहाल उसकी वजह यह है कि जो जमीनी हकायक हैं, जो पाकिस्तान के अवाम जिस तरफ खड़े हैं, वो कोसों दूर हैं मुस्लिम लीग नवाज से, वो कोसों दूर हैं बाकी सियासी जमातों से, और वो सिर्फ एक है और वह इमरान खान साहब। इसीलिए फ़लस्तीन के मामले में, इसराइल के मामले में, और इवन कुरान मजीद के हवाले से जो जुमे के रोज कुछ अर्सा पहले जो मगरबी यूरोपीय ममालिक में कुरान मजीद को नजर-ए-आतिश किया था, नाउजुबिल्ला, उसके लिए जो रैली निकाली गई थी, उसमें भी इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब भी ऐसा ही हुआ है कि इवन उनको फ़लस्तीन के हक में भी और इसराइल के खिलाफ भी जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब एक और केस है जो आज का, वो काजी फैसल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी आज फैसला सुनाना है और उस फैसले के मुताबिक वो
इस बात का तयन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात जो हैं वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, एक दरखास्त गुजार थे मुख्तार अहमद, उन्होंने मांगी थी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उस दरखास्त गुजार को दी जाए या नहीं दी जाए। इन्फॉर्मेशन कमीशन से रजू किया था। इन्फॉर्मेशन कमीशन ने उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मालूमात फराहम करने का कहा था, लेकिन इन्फॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने से फैसला आने पर दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू किया है और आज ये ऐलान किया जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला देती है कि जनाब ये इन्फॉर्मेशन आउट कर दी जाए, कोई हर्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ फैसला सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं होगा, बल्कि ये तमाम इदारों के लिए होगा कि किसी भी इदारे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पाकिस्तान का शहरी इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए हासिल कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होगा और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं वो उनका अंदाजा हो सकेगा कि वो क्या चाहते हैं और किस नौयत का फैसला तहरीर फरमाया है उन्होंने। इसके साथ साथ एक और चीज जो है, आज एक और खबर आई है और वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया गया है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और बड़ी कमी की गई है। 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम की गई है, कोई 19-20 रुपया डीजल की कीमत में कमी की गई है और ये सब कुछ किया गया। लेकिन असल मसला ये है कि कीमतें पहले भी कम की गई थी, उसका पाकिस्तान के अवाम तक कोई भी असर नहीं पहुंचा था, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उस वक्त रिलीफ मिलेगा जब महंगाई कम होगी, जब बेरोजगारी कम होगी, जब गुर्बत कम होगी। और अगर महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि आखिरी जो अदाद शुमार आए हैं जो वजारत शुमारियात के, जो उन्होंने अदाद शुमार जारी किए, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही है, आलमी मालियाती इदारों की भी रिपोर्ट भी यही है कि ये महंगाई बढ़ती जाएगी। और अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, डीजल की कीमतों में, मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी हुई है और अगर इससे महंगाई कम नहीं होती तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इत्तला ये भी है कि पेट्रोल की कीमतें गैर मामूली तौर पे जो बढ़ाई गई थी, निगरान हुकूमत ने बढ़ाई और उससे पहले शहबाज हुकूमत ने बढ़ाई, वो गैर मामूली कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में कमी आ गई थी और बहुत ज़्यादा खपत में कमी आ गई थी और उसकी सेल बहुत कम हो गई थी और इससे भी नुकसान हुआ था। लिहाजा एक जो बहुत ज़्यादा महंगा करके देख लिया उससे नुकसान हुआ। अब कहा जा रहा है कि ज़रा थोड़ा सा नीचे लाएं, खपत बढ़े, क्योंकि सेल ज़्यादा हो तो भी जो है रेवेन्यू इकट्ठा हो सकेगा और ये ना हो कि हम कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और उसकी जो खपत है वो कम हो जाए, सेल कम हो जाए, तो उससे भी रेवेन्यू नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन चल रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।